गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से कक्षा 7 में पाठ 5वां हमारा पूरा हो गया है। अब आज से छठा चैप्टर जो है जिसका नाम है त्रिभुज और उसके गुण, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने त्रिभुज तो देखा ही होगा। तो ये त्रिभुज है, आकृति जो बनाई हुई है 6.1 वाली आकृति, ये त्रिभुज की आकृति है। अब त्रिभुज जो है, तो त्रिभुज कैसे बनता है? तो 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और इसके 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण भी होते हैं। जो आकृति में हमको त्रिभुज ABC दिया है, तो त्रिभुज जो है उसको हम ऐसे आगे जो त्रिभुज की छोटा त्रिभुज बना के उसकी संज्ञा लिख सकते हैं, बराबर। तो वो बन गई हमारी संज्ञा त्रिभुज ABC। अब इसमें भुजाएं हैं, तो भुजाएं कौन कौन सी है? तो उसमें AB भुजा है, जो ऊपर लाइन की है उसको हम रेखाखंड बोल सकते हैं। तो रेखाखंड AB, रेखाखंड BC और रेखाखंड CA, ये 3 उसकी भुजा है। और कोण जो दिया है, कोण BAC, कोण ABC और कोण BCA, ये 3 उसके कोण हैं। और शीर्ष जो है वो है A, B और C। शीर्ष A की सम्मुख भुजा BC है। शीर्ष जो यहाँ पे A दिया है उसकी सम्मुख भुजा यानी कि सामने वाली भुजा कौन सी होगी? BC होगी। उसकी सामने वाली भुजा होगी BC। शीर्ष जो A है उसकी सामने वाली भुजा होगी BC। तो आप जो AB है तो उसका सम्मुख बिंदु कौन सी होगा? AB भुजा का सम्मुख बिंदु, तो वो होगा C, बराबर। अब भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज है उसके 3 भाग पढ़ सकते हैं, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, ये सब हमने देखा था, बराबर। अब उसके बारे में हम देखते हैं, जैसे कि त्रिभुज की मध्यिकाएँ। त्रिभुज की मध्यिकाएँ, तो मध्यिकाएँ किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कि दिए गए रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कागज मोड़ने की प्रक्रिया द्वारा कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे त्रिभुज जो दिया है कागज़ पे हमने बनाया और उस कागज़ को हम मोड़ देंगे तो बीच में से ऐसी लाइन पड़ जाएगी और उसको 1 और 2 भाग में हम विभाजित कर देंगे। तो ये त्रिभुज के 2 भाग हो गए, लेकिन ये त्रिभुज के 2 भाग समान हुए। यहाँ पे जो BC रेखाखंड था वो उसके समान 2 भाग समान होते हैं या नहीं, वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे जो आकृति बनाई हुई है 6.3 वाली आकृति, उसमें हमको जो BC रेखाखंड है, BC रेखाखंड को ये A बिंदु से D बिंदु तक उसको काट दिया गया है, यानी कि बीच में लाइन खींची है, तो जिससे B और C BC रेखाखंड का समद्विभाजक हो गया। हाँ, तो समद्विभाजक या फिर उसकी मध्यिका किसे कहते हैं? तो रेखाखंड AD जो भुजा BC के मध्य बिंदु D को सम्मुख शीर्ष A से मिलता है, तो त्रिभुज की एक मध्यिका है। क्या है वो? मध्यिका कहलाती है। भुजाएं जो है AB तथा CA लेकर इस त्रिभुज की 2 और मध्यिकाएं भी हम खींच सकते हैं, जैसे B से यहाँ पे AC पर और C से AB पर, ऐसी 2 मध्यिकाएं खींच सकते हैं। मध्यिका जो है वो त्रिभुज के एक शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है, बराबर। तो अब त्रिभुज का शीर्ष लंब किसे कहते हैं? तो त्रिभुज के आकार वाला एक गत्ते का एक टुकड़ा है, जो टुकड़ा हमको ABC लिया है, यहाँ पे ABC लिया है। तो इसे एक मेज पर सीधा ऊर्ध्वाधर खड़ा कीजिए और उसकी ऊंचाई कितनी है वो चेक करेंगे। और फिर रेखाखंड जो हमको दिया है, जो शीर्ष A से सीधा ऊर्ध्वाधर नीचे BC तक और उस पर लंबवत होता है, तो वो इसकी ऊंचाई होती है। वो क्या होती है? उसकी ऊंचाई। और रेखाखंड जो AL है वो त्रिभुज का एक शीर्ष लंब हुआ। यहाँ पर देखो रेखाखंड A और L, वो क्या हुआ? उसका शीर्ष लंब हुआ।
और BC तक जो उसकी ऊंचाई हुई वो क्या होगी, उसकी ऊंचाई होती है। तो शीर्ष लंब का एक अंतः बिंदु त्रिभुज के एक शीर्ष पर और दूसरा अंत्य बिंदु सम्मुख भुजा बनाने वाली रेखा पर स्थित होता है। प्रत्येक शीर्ष से एक शीर्ष लंब खींचा जा सकता है। बराबर, तो यहाँ पे हम उसके ऊपर शीर्ष लंब खींच सकते हैं। अब है प्रश्नावली 6.1। जो हमने सीखा उसमें से प्रश्नावली है, त्रिभुज PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु D है। तो PM खाली जगह है और PD खाली जगह है। क्या QM बराबर MR हम लिख सकते हैं। तो इस आकृति में PM क्या होगा, शीर्ष लंब होगा। PD जो है उसकी ऊंचाई, यानी कि PD जो है वो क्या होगा, उसकी मध्यिका होगी। नंबर 2, अनुमान से आकृति खींचिए। हमको आकृति बनानी है 3। और नंबर 3, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व मध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। तो हम प्रश्नावली उत्तर सहित देखते हैं। देखते हैं हम प्रश्नावली 6.1। प्रश्न हमने देखा, यहाँ पे बाजू में आकृति बनाई हुई है। तो उत्तर क्या होगा, PMD बराबर 90 है, इसलिए PM क्या होगा, उसका शीर्ष लंब है। ये जो खाली जगह है उसमें आपको क्या लिखना है, शीर्ष लंब। और जो PD जो है वो क्या होगी, माध्यिका। तो ये खाली जगह में आपको लिखना है माध्यिका है। और QM बराबर MR, तो QM बराबर MR होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि D जो है वो QR का मध्य बिंदु है। बराबर। फिर प्रश्न नंबर 2 है। तो जो प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या करना था, आकृति बनानी थी। तो पहला जो प्रश्न है, त्रिभुज ABC में BE एक मध्यिका है। तो आपको ABC में BE एक मध्यिका है, तो A वाली आकृति बनानी है। दूसरे प्रश्न में PQ और PR, त्रिभुज PQR के शीर्ष लंब है तथा RP लंब QP होगा, तो इसके लिए ये है आकृति। और तीसरी, बहिर्भाग में एक शीर्ष लंब है, तो ये बहिर्भाग वाली ये आकृति आपको बनानी है। ओके। फिर प्रश्न नंबर 3, आकृति खींचकर आपको पुष्टि करनी है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। तो हम ऐसे आकृति बनाकर उसके बारे में ऐसे कि हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती है। नीचे दिए गए त्रिभुज में AB बराबर AC है, 2 भुजा समान है, तो इसकी माध्यिका और शीर्ष लंब दोनों खींचते हैं, दोनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, इसलिए AL जो है वो त्रिभुज की मध्यिका और शीर्ष लंब दोनों ही है। बराबर। तो ये हो गया हमारा प्रश्नावली। तो प्रश्नावली आप अच्छी तरह से कॉपी में लिख देना। ओके, आज के लिए इतना। थैंक यू।